फरीदाबाद टेरर मॉडल से डॉक्टर्स की टेरर टोरी पकड़ी गई है। आदिल पकड़ा जा चुका है, मुजम्मिल अरेस्ट हो चुका है, परवेज हिरासत में है, कश्मीरी डॉक्टर सज्जाद मल्ला से भी पूछताछ चल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जिस शख्स की गिरफ्तारी ने चौंकाया है वो है लखनऊ की डॉक्टर शाहीन सईद। लखनऊ की डॉक्टर शाहीन का कॉन्टैक्ट डायरेक्ट जैश-ए मोहम्मद से था। वो इसके लिए फंड जुटा रही थी, साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही थी और हर कोई ये सोच रहा है कि लखनऊ की एक महिला डॉक्टर तक आखिर जैश-ए मोहम्मद पहुंचा कैसे, मसूद अजहर की आतंकी टोली से उसका कनेक्शन कैसे फिट हो गया और इस लेडी डॉक्टर के जरिए मसूद अजहर का असल मंसूबा क्या था, इस रिपोर्ट से समझिए। एक बुर्के वाली डॉक्टर खतरनाक टेररिस्ट कैसे बन गई? एक बुर्के वाली डॉक्टर जिहादी फिदाइन कैसे बन गई? एक बुर्के वाली डॉक्टर टेरर क्वीन कैसे बन गई? एक बुर्के वाली डॉक्टर टेरर की ट्रेजरर कैसे बन गई? एक बुर्के वाली डॉक्टर जैश की डार्लिंग कैसे बन गई? जब से दिल्ली के लाल किले पर हुए कार ब्लास्ट में लेडी डॉक्टर का नाम आया है, सिक्योरिटी एजेंसियों की फिक्र बढ़ गई है, चैलेंज बढ़ गया है, सवाल उठ रहा है कि आखिर डॉक्टर जैसे पेशेवर कैसे आतंकी बनकर खुद को उड़ाने लगे, कैसे जिनकी लोगों की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी थी वो फिदाइन बनकर जान लेने वाले बन गए। दिल्ली के लाल किले पर कार ब्लास्ट में 8 डॉक्टर्स की टेरर गैंग के खुलासे में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा ये लेडी डॉक्टर है। इसका नाम है डॉक्टर शाहीना सईद। MBBS MD की डिग्री है इसके पास। इसका धंधा डॉक्टरी का नहीं था, यह भारत में सफेद पोश आतंकियों की फंडिंग कर रही थी और भारत में जैश की महिला विंग को तैयार कर रही थी। यही बात फिक्र में डाल रही है कि आखिर एक डॉक्टर, वो भी महिला डॉक्टर, कैसे आतंकी और फिदाइन बनने के लिए तैयार हो गई। बस गनीमत इस बात की है कि सुरक्षा एजेंसियों ने वक्त रहते भारत में आतंक के इस डॉक्टर मॉड्यूल को एक्सपोज कर दिया, वरना 3000 किलो से ज्यादा एक्सप्लोसिव लेकर घूम रहे ये जिंदा बम ना जाने कितनी बड़ी तबाही कर बैठते। डॉक्टर की टेरर गैंग में जांच एजेंसियों के लिए शाहीना सईद का रोल सबसे ज्यादा चुनौती बन गया है। डॉक्टर शाहीन भी फरीदाबाद की ओसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी थी, जिससे पूरे टेररिस्ट डॉक्टर से जुड़े थे। यहां शाहीन आतंकी कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल और मुसाब के साथ मिलकर काम कर रही थी। जब डॉक्टर मुजम्मिल को 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट के साथ फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद ही डॉक्टर शाहीन सईद की भूमिका का पता चला, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने शाहीन को ट्रेस कर दबोच लिया। जब शाहीन को पुलिस ने पकड़ा तो उसकी कार से AK-47 राइफल, जिंदा कारतूस और दूसरे खतरनाक डिवाइस मिले। शाहीन मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड थी और उसकी सहयोगी भी थी। आतंकी मुजम्मिल शाहीन की ही कार का इस्तेमाल भी करता था और लाल किले ब्लास्ट में मारे गए आतंकी उमर के साथ भी उसका कनेक्शन सामने आया है और यह भी पता चला है कि वो कई बार कश्मीर आती जाती रहती है। फरीदाबाद मॉड्यूल में ये सिर्फ अकेले ही नहीं थी, इस टेरर गैंग में इसका छोटा भाई डॉक्टर परवेज अंसारी भी शामिल था, जिसे पुलिस ने उठा लिया है। अब सवाल ये है कि आखिर सेंट्रल एजेंसियों के लिए शाहीन सबसे बड़ी चैलेंज क्यों बन गई? जब जांच एजेंसियों ने शाहीन के रोल के बारे में पता किया तो हैरान करने वाली बातें सामने आई। जांच में पता चला कि डॉक्टर शाहीन ही इस पूरे डॉक्टर गैंग की ट्रेजरर थी और इसी ने पूरी टेरर एक्टिविटी के लिए फंड का इंतजाम किया। जांच एजेंसियों की माने तो 35 से 40 लाख रुपए शाहीन ने इकट्ठा किए थे, जिनमें से ज्यादातर कथित तौर पर शाहीन ने अपने नेटवर्क के माध्यम से जुटाए। मतलब कहां एक्सप्लोसिव रखना है, कहां कमरा लेना है, कहां हथियार रखना है, कौन सी गाड़ी लेनी है, कहां कहां पैसे लगाना है, सबका इंतजाम डॉक्टर शाहीन ने ही किया। सच तो यह है कि भारत में ये बुर्के की आड़ में छिपी अब तक की सबसे घातक आतंकी है। ये इंडिया में लेटेस्ट टेरर मॉड्यूल का पहला सैंपल है। अब सवाल है कि शाहीन सईद के दिमाग में नफरत का वायरस कहां से इंजेक्ट हुआ
उसको समझने के लिए पहले इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये पाकिस्तान की तस्वीर है, यहां कोई जलसा नहीं चल रहा है, जानेंगे तो होश उड़ जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान में भारत की शाहीन सईद जैसी बुर्के वाली को आतंकी बनाने का ये काम चल रहा है, जिसे पाकिस्तान में बैठकर कैसे लश्कर और जैश के आतंकी ऐसे महिलाओं का टेरर ग्रुप तैयार कर रहे हैं, उसकी तस्दीक ये वीडियो कर रहा है। ये चंद दिन पहले का लश्कर तैयबा के वर्कशॉप का वीडियो है। इस वीडियो में दीवार पर लगी स्क्रीन पर पाकिस्तान इंडिया वॉरफेयर का टेक्स्ट लिखा है। एक फाइटर जेट को भी दिखाया गया है और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि लश्कर के इस वर्कशॉप को हाफिज सईद के खानदान की महिलाएं चला रही हैं। इस वीडियो में लश्कर का आतंकी लश्कर की महिला आतंकियों को फ्यूचर टेरर अटैक के लिए ट्रेन करता नजर आ रहा है। लश्कर की महिला आत्मघाती हमलावरों की तर्ज पर ही लश्कर तैयबा ने भी अपनी वुमेन विंग खड़ी कर दी है। लाहौर में रिकॉर्ड किया गया ये एक ऐसा ही वीडियो है जिसमें महिलाओं को आत्मघाती हमलावर बनाने की तैयारी हो रही है। सबका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उन्हें आतंकी बनाने वाली भी हाफिज सईद के घर की महिलाएं ही हैं। इस बीच जैश का भी एक पोस्टर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है जिसमें मसूद अजहर अपनी महिला आतंकियों की मदद से भारत में आत्मघाती हमला कराने की फिराक में है। जैश की आतंकी महिला विंग का नाम जमातुल मोमिनात है। लखनऊ से पकड़ी गई आतंकी शाहीन सईद इंडिया में इस विंग का पहला रिक्रूटमेंट है। जांच एजेंसियों के पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि डॉक्टर शाहीन सईद जैश-ए मोहम्मद के कांटेक्ट में आ गई थी। मसूद अजहर ने भारत में जैश की महिला विंग मातुल मोमिनात का जिम्मा शाहीन को सौंपा था। शाहीन का काम भारत में महिलाओं की भर्ती, ब्रेन वॉश और ऑपरेशन नेटवर्क तैयार करना था। एजेंसियों के पास इस बात के सबूत हैं कि मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर, जो पाकिस्तान में जैश की महिला विंग की हेड है, उससे डॉक्टर शाहीन सईद सीधे कांटेक्ट में थी। सादिया अजहर का पति यूसुफ अजहर कंधार हाईजैक में एक मास्टरमाइंड था। कैसे भारत के खिलाफ फिदायीन बनाना है, कैसे भारत के खिलाफ महिला आतंकी तैयार करना है, इसके लिए फाइनल स्पीच मसूद अजहर देता था, जिसका एक ऑडियो कुछ दिन पहले आया था। अब तक कई हजार से जायद खवातीन खत के जरिए से बाकायदा रूहानी और शरई बैत में शामिल हो चुकी हैं और उनको मामूलात भेजे गए हैं और मामूलात करती हैं। कई खवातीन अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने इलाकों में दौरे तरबिया भी कर रही हैं। मैं अपनी सब बहनों बेटियों का शुक्रगुजार हूँ जो हर मौके पे हमारे लिए दुआ करती हैं, ताउन करती हैं, हर मौके पे साथ देती हैं। लेकिन उनकी अपनी जमात नहीं थी जिसमें वो खुल के अपनी सलाहियतों के साथ पूरा का पूरा काम कर सकें, आलम कुफ्र को टक्कर दे सकें। उन्होंने हमारे मुकाबले में इस्राएली फौजी औरतें खड़ी की हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में हिंदू फौजी औरतें खड़ी की हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में बेहयाई फैलाने वाली दानिश्वर औरतें खड़ी की हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में बेहयाई और जुल्म फैलाने वाली सहाफी औरतें खड़ी की हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में औरत को एक फितना बनाकर औरत को एक तमाशा बना के पेश किया है। हम उन सारे कुफ्र के इस सैलाब के मुकाबले में अपनी ईमान वाली बेटियों को खड़ा कर रहे हैं, ईमान वाली बहनों को खड़ा कर रहे हैं और ये मुकाबला हमारी बेटियां और बहनें ही जीतेंगी। डॉक्टर शाहीन सईद यही सब सुनकर जैश की डार्लिंग बन गई। दरअसल जब से ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का आतंकी खानदान जहन्नुम में पहुंचा है, तभी से वो बदले की आग में झुलस रहा था और शाहीन सईद जैसे डॉक्टर्स को तलाश रहा था जिस पर भारत की एजेंसियां शक न कर सकें। लेकिन उसकी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। अब जांच एजेंसियों के हाथ टेरर मॉड्यूल के गिरेबान तक पहुंच गए हैं। अब एक एक उमर पकड़ा जाएगा और एक एक शाहीन सईद का हिसाब होगा। इसी के चलते शाहीन सईद के घर पर यूपी पुलिस ने छापा मारा। ये डॉक्टर शाहीन जो है, हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर होगी। कहाँ पे? मेडिकल कॉलेज हरियाणा में या दिल्ली में है इसको। अच्छा, हरियाणा में कब से? ये मेरा ख्याल 2-2.5 साल हो गए। लखनऊ में कानपुर में वो जो मेडिकल कॉलेज कानपुर का है उसमें रह चुकी है। हमें कुछ नहीं पता है।